Hi everyone, I am doing absolutely great and hoping the same for you. So today, I, Neha Datta, welcome you all in the first episode of What the Tax. हाँ जी अंकिता मैम, तो आप बताइए आज हम कौन से टैक्स के बारे में बात करने वाले हैं? Hello everyone, I am Ankita Bora. I am a chartered accountant and I'm so happy to start this new series of episode. Today we are going to talk about how tax is affecting petrol prices in India, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज सीए स्टूडेंट्स को लेके सारे लोगों के लिए ये जो पेट्रोल प्राइसेस होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज आपका ये जो डेली रूटीन है वो काफी उससे अफेक्ट हो जाता है। तो मैम एक बात बताइए, देखो मेरे पास तो ना मेरा कोई पर्सनल व्हीकल है नहीं, ना मेरे पास स्कूटी है ना मेरे पास गाड़ी है। तो ये पेट्रोल के प्राइस वाइस मुझे भी इम्पैक्ट करते हैं क्या? यस मैम, एक्चुअली काफी लोगों को ऐसे लगता है कि चलो मैं कोई व्हीकल नहीं चलाती हूँ या मुझे कहीं को कुछ जाना नहीं है तो मेरे लिए तो पेट्रोल प्राइसेस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है पेट्रोल प्राइसेस कितने भी चले। बट एक्चुअल में अगर आप सोचो तो देखो ये ट्रांसपोर्टेशन तो हर चीज में लगेगा। बेसिक नीड्स के लिए भी जो भी आप फूड आइटम्स परचेज करते हो वो भी कहीं से तो ट्रांसपोर्ट होके आते हैं। तो अपने आप अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे और फिर ओवरऑल आपको सारे ही चीजों के प्राइस में थोड़ा सा इन्फ्लेशन दिखेगा। तो ये जो पेट्रोल के प्राइसेस होते हैं ना वो सब लोगों को काफी हद तक इम्पैक्ट करते हैं बिकॉज आप जब भी देखोगे कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए अपने आप सारे चीजों के प्राइसेस बढ़ने लगेंगे और ओवरऑल आपकी इकोनॉमी में आपको काफी इन्फ्लेशन देखने मिलेगा। वाह मैम, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मैम एक बात बताइए, ये पेट्रोल के प्राइस डिसाइड कौन करता है? मतलब जो सरकार सत्ता में होती है वो डिसाइड करती है कि पेट्रोल के क्या प्राइसेस रहेंगे? एक्चुअली पहले ऐसे होता था, पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि पेट्रोल के प्राइसेस क्या होंगे। बट जब गवर्नमेंट डिसाइड करती थी ना तो अपने आप गवर्नमेंट के ऊपर काफी प्रेशर आता था। दे यूज टू फील सो प्रेशराइज बिकॉज लोगों का डिमांड होता था कि आप इतना प्राइस नहीं ले सकते हैं, प्राइस को कम करो, ये करो वो करो। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम ये प्राइस रेगुलेट ना करें, इसलिए 2010 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने डी रेगुलेट कर दिया पेट्रोल के प्राइसेस को। सो डी रेगुलेट कर दिया मतलब अभी जो भी ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस है उस हिसाब से अपने आप पेट्रोल का प्राइस डिसाइड हो जाता है, बेस प्राइस डिसाइड हो जाता है। और 2014 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने डीजल के प्राइसेस को डीरेगुलेट कर दिया। तो तब से ये दोनों भी प्राइसेस एक्चुअल में गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती है। बट यहाँ पे मैं बेस प्राइस की बात कर रही हूँ, जो टैक्स होता है वो अभी भी गवर्नमेंट डिसाइड करता है। तो फिर अब कौन डिसाइड कर रहा है पेट्रोल का प्राइसेस? तो कैसे डिसाइड होता है कि पेट्रोल का ये प्राइस रहेगा, ये प्राइस रहेगा? और क्या प्राइस ही रोज रोज चेंज होता है क्या? यस, प्राइस ये रोज रोज चेंज होता है। आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला। तो ये भी पहले हर 15 डेज बाद चेंज होता था और 15 डेज बाद चेंज होता था इसलिए कई सारी चीजें होती थी जैसे एवरी डे जो ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं उसका अपन इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं आता था कंज्यूमर्स पे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसको हर दिन चेंज करने का सोचा ताकि इमीडिएट जो इफेक्ट है वो कंज्यूमर्स पे चला जाए। और जब 15 डेज में चेंज होता था पहले प्राइस, तब सारे लोग स्पेक्युलेट करते थे कि चलो अभी 15 डेज बाद अगर ये प्राइस चेंज हो रहा है तो आज ही मैं मेरा पूरा जो है व्हीकल पेट्रोल से फिल करवा लेता हूँ। तो ये जो स्पेक्युलेशन है वो भी कम करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि हम हर दिन अभी वो प्राइस चेंज करेंगे। तो ये अभी आ गया। और जो आपने मुझे क्वेश्चन पूछा, पेट्रोल के प्राइसेस ये यूजुअली दो चीजों पर डिपेंड करते हैं। एक होता है कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस क्या चल रहा है और दूसरा होता है कि टैक्सेस कितने हैं आपके पेट्रोल प्राइस पे। तो मेजरली जो आप प्राइस चेंज आपको देखने मिलता है ये इन दो चीजों की वजह से आप देखते हो कि कितना चेंज हो रहा है। तो मैम ये जो आपने क्रूड ऑयल के बारे में मेंशन करा, जितना मुझे याद है, जब कोविड का टाइम था 2 साल पहले, कोविड कोविड के तो नाम सुनते ऐसे ओह रोंगटे माय से खड़े हो गॉड, जाते हैं। तो आई नो। कोविड के टाइम पे क्रूड ऑयल का प्राइसेस ना बहुत कम हो गया था, मतलब नेगेटिव में चला गया था। पर आई डोंट रिमेम्बर कि हमने तब देखा कि पेट्रोल के प्राइसेस बहुत कम हो गए हैं। तो अगर वो फैक्टर है क्रूड ऑयल का, तो फिर पेट्रोल के प्राइसेस भी कम होने चाहिए थे, जो नहीं हुए। ऐसा क्यों फिर? पहले तो आपके मेमोरी को दाद देनी पड़ेगी। यस, इवन आई रिमेम्बर कि मैं ऐसे पढ़ती थी कि हाँ चलो अभी कोविड में ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन पूरा बंद था, हर जगह पे कोई ट्रैवलिंग वगैरह सब कुछ बैन था।
तो यहाँ पे सवाल ये था कि अभी डिमांड अगर इतना कम हुआ, जैसे हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, अगर किसी चीज का डिमांड कम हो जाता है तो उसकी प्राइस भी कम हो जाती है, बिकॉज सप्लाई तो अभी भी उतना ही है। तो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस कम हो गई। तो हमने काफी चीजें पढ़ी थी, तो क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली लो हो गई थी ड्यूरिंग कोविड। तो मुझे भी ऐसे लगता था कि यार पेट्रोल की प्राइसेस तो उतने ही है। तो जब मैंने उस पर रिसर्च किया तो पता चला, भले क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत कम हो गई थी, बट फिर भी पेट्रोल के प्राइस में कुछ मेजर डिफरेंस नहीं देखने मिला, बिकॉज ऑफ टैक्सेस। तो गवर्नमेंट ने तब टैक्सेस ज्यादा लगा दिए थे ताकि पेट्रोल की प्राइस में इतना कुछ कम ना हो, और तब फिर गवर्नमेंट को काफी ज्यादा रेवेन्यू मिल गया था ये पेट्रोल के ऊपर जो भी एक्साइज लगता है उससे। और इसी वजह से हमने कोविड में भी इतना कुछ मेजर डिफरेंस पेट्रोल के प्राइसेस में नहीं देखा, भले क्रूड ऑयल बहुत कम प्राइस में तब सप्लाई हो रहा था। सरकार को हमारी बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है, यहाँ से नहीं तो यहाँ से। ओके, दैट्स वेरी परफेक्ट। ट्रू। तो मैम और क्या कंपोनेंट्स होते हैं पेट्रोल प्राइसेस के? तो दो कंपोनेंट्स तो मैंने बताया, जैसे एक होता है ऑब्वियसली क्रूड ऑयल, फिर करेक्ट। आपके टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस। सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर एक्साइज लगाता है, स्टेट गवर्नमेंट उस पर वैट लगाता है। इसीलिए हर स्टेट में भी पेट्रोल का प्राइस अलग देखने मिलता है, इनफैक्ट सिटीज के हिसाब से भी काफी बार। और एक चीज होती है कि आपका जो डीलर्स कमीशन होता है वो भी डीलर्स लगाते हैं ताकि उनका भी कुछ रेवेन्यू आ जाए। फिर जो पेट्रोल का ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट होता है वो भी उस पर ऐड हो जाता है। तो ओवरऑल ये सारे कंपोनेंट्स को मिला के पेट्रोल का एक फाइनल प्राइस डिटरमाइन होता है। तो जो फाइनल प्राइस जो भी हमारा आता है उस पे जीएसटी भी लगता है क्या? मतलब फिर तो प्राइसेस जैसे आसमान छुएंगे बिल्कुल, ऐसा होता है? जीएसटी भी लगता है उसके ऊपर फिर? नहीं, तो जीएसटी नहीं लगता है पेट्रोल पे, बट ये कोई अच्छी न्यूज नहीं है। जीएसटी नहीं लगता है मतलब ये कोई गुड न्यूज नहीं हो गई। एक्चुअली ये बहुत बुरी बात है कि जीएसटी से बाहर रखा गया पेट्रोल को। इसके कई सारे रीजंस हैं, बट जो मेन रीजन है जीएसटी से बाहर रखा गया, बिकॉज गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं चाहती थी, बिकॉज अगर जीएसटी लग गया तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू काफी हद तक कम हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो अगर जीएसटी लगता था, पेट्रोल अगर जीएसटी के अंडर आता था, तो पेट्रोल के प्राइसेस हमें ऑलमोस्ट 25 रुपीज से कम देखने मिलते थे। और ये मेरा कैलकुलेशन नहीं है, तो ये एक एसबीआई रिपोर्ट का है। एसबीआई रिपोर्ट ने बीच में एक रिपोर्ट लाया था एसबीआई का, तो उसमें मेंशन किया हुआ था कि अगर जीएसटी आता था पेट्रोल पे तो 25 रुपीज कम आ जाते थे। और इसीलिए मतलब गवर्नमेंट नहीं चाहती है उनका रेवेन्यू लॉस हो, तो गवर्नमेंट ने बहुत इंटेलिजेंटली जीएसटी के बाहर रख दिया पेट्रोल को। क्या बात है, शानदार। तभी मैं सोचूं ये हर चीज पे जीएसटी लगता है, हर चीज पे जीएसटी लगता है, पेट्रोल पे क्यों नहीं लग रहा है? तो ये बात है, बहुत सही पॉइंट बताया आपने। दैट्स एक्चुअली इंटेलिजेंस मूव ऑन बिहाफ ऑफ व्हेन यू सी इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, तो उनके पर्सपेक्टिव से काफी स्मार्ट मूव है ये। या ऑलराइट। बिकॉज ऑब्वियसली वो लोग मतलब सेंट्रल एक्साइज लगाता है, फिर स्टेट का भी अपना अपना रेवेन्यू होता है, स्टेट उस पर वैट लगाता है। तो उस हिसाब से पेट्रोल ये बहुत बिगेस्ट कंपोनेंट है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का। तो लाइक वन ऑफ द टॉप हम मान सकते हैं जिससे काफी ज्यादा उनका रेवेन्यू आ जाता है। अच्छा मैम, जब हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं ना, तो बीच में मैंने एक कंट्रोवर्सी सुनी थी कि पेट्रोल के प्राइसेस इसलिए बढ़ रहे हैं ऑयल बॉन्ड्स की वजह से। ये ऑयल बॉन्ड्स क्या राइट। है, और ये मतलब यही वजह है क्या पेट्रोल के प्राइस बढ़ने की? तो अगर आप समझा पाए। आपने बराबर कहा, मैंने भी काफी बार मीडिया को ये कहते हुए सुना था कि जो भी अभी प्राइसेस बढ़ रहे हैं शायद वो ऑयल बॉन्ड्स की वजह से बढ़ रहे हैं। तो पहले मैं हमारे ऑडियंस को बता दूं ये ऑयल बॉन्ड्स होते क्या है। सो ऑयल बॉन्ड्स आर समथिंग लाइक लोन्स, जहां पे हम लोग कंपनीज को बोलते हैं, ऑयल कंपनीज को, कि चलो आप अभी हमें सप्लाई कर दो, हम 2 साल बाद या 3 साल बाद आपको पूरा पेमेंट कर देंगे विथ इंटरेस्ट। सो ऑयल बॉन्ड्स आर लाइक लोन्स। जो बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली कोई कूपन जैसे वो इशू होता है कि बाद में हम उसका रीपेमेंट कर देंगे। तो काफी सालों से काफी सारे ऑयल बॉन्ड्स इशू हुए थे जिसका गवर्नमेंट अभी रीपेमेंट कर रहा है और जिसपे इंटरेस्ट भी पे कर रहा है, और ऑब्वियसली वो अमाउंट काफी ह्यूज है। अगर आपको डेटा चाहिए होगा तो मैं लिंक डाल दूंगी, या आपको अभी शायद वीडियो पे इमेज डाल दूंगी तो आपको दिख जाएगा। बट इसके अलावा मैं इस पे कंप्लीटली अग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने काफी रिसर्च किया। तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो 1 साल का रेवेन्यू इतना ज्यादा है सिर्फ एक्साइज को लेके। तो ये जो ऑयल बॉन्ड्स का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का जो पेमेंट करना पड़ रहा है वो विद इन अ ईयर पेमेंट हो सकता है, इतना ज्यादा रेवेन्यू है। बट ऑब्वियसली गवर्नमेंट को और भी चीजों पे काफी ज्यादा वो रेवेन्यू स्पेंड करना होता है। तो ऐसा ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है कि ऑयल बॉन्ड्स के वजह से प्राइस अफेक्ट हो रहा है।
वन ऑफ द रीजन, बट नॉट कंप्लीटली ट्रू। बहुत कम हद तक इससे पेट्रोल प्राइसेस अफेक्ट होंगे। आज मुझे क्लैरिटी मिली है इस पे कि ऑयल बॉन्ड्स होते क्या है। दैट्स Yes. अमेजिंग मैम। थैंक यू सो मच मैम। तो इस नोट पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब भी हम सरकार को देखते हैं, हम दूसरी तरफ से बैठकर देखते हैं, तो दूसरी तरफ से हम कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए सरकार को, वैसा करना चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, द व्यूअर्स, अगर आप सत्ता में होते उस सरकार की जगह, तो आप कैसे रेगुलेट करते पेट्रोल के प्राइसेस को? अगर आपको कम करने हो तो आप क्या क्या चीजें करेंगे? पहली चीज आप वो बताइए कमेंट सेक्शन में। और दूसरी चीज, इस वीडियो से आपने क्या नए नए पॉइंट सीखे? क्योंकि मैंने तो पर्सनली बहुत सारे नए पॉइंट सीखे हैं मैम ने जो भी पेट्रोल के प्राइसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन शेयर करी। तो आपने क्या की टेक अवेज, या आपने क्या नया सुना पेट्रोल के प्राइसेस के बारे में? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। वीडियो से कुछ नया सीखा और अच्छी लगी तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन ऑन द टैक्स। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thanks to you. Thank you so much, everyone. And we will keep coming with new videos. Absolutely. Thank you, everyone. Bye. अपना बहुत ध्यान रखें. Bye Bye bye. bye. Unacademy. Let's crack it.